हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ पोलाइट लव का 8th एपिसोड। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि सुईबेई की बहन सुमनी को जो पता चलता है कि ये दोनों एक साथ डिनर पे गए हुए हैं, देन वो सब सुनकर वो सहन नहीं कर पाती। देन सुईबेई को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजती है। फिर अचानक से मिस्टर लू और सुईबेई के सामने गुंडे आ जाते हैं और सुईबेई को मारने लगते हैं। जैसे ही वो उसे हिट करने की कोशिश करते हैं, मिस्टर लू पीछे से आकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके पीठ पे वो मार देते हैं, जिसके चलते मिस्टर लू को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और सुईबेई तभी उनके ऊपर खाना फेंकते हुए वहां से मिस्टर लू को लेकर चली जाती है और वो लोग एक जगह पे छुप जाते हैं उनसे बचकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू को लड़ाई के दौरान बैक पे चोट लगी थी, जिसे देखकर सुबह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो दवाई लगाने लगती है। देन उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। देन मिस्टर लू कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे घर में और 4-5 दिन रह सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया होता है, बट वो डिलीवरी बॉय उनको पिज्जा की जगह कल ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। वो उसमें से एक ऐसी ड्रेस निकलती है जिसे देखकर सुबह काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है करती है और उसे कहती है नहीं नहीं, ये मैंने ऑर्डर नहीं की। देन मिस्टर लू कहते हैं तुम ज्यादा शर्माओ मत, शायद तुमने ही ऑर्डर की है। देन शायद यह मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे आ गया है। देन उसकी तरफ देखकर उसे एक किस कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आज मॉर्निंग में मिस्टर लो काफी ज्यादा एक्टिव और खुश रहते हैं और सबको गुड मॉर्निंग का जवाब भी देते हैं और वो रात के इंसिडेंट को सोच सोच कर काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। देन उसके असिस्टेंट कहता है आप आज कुछ बदले बदले लग रहे हैं, कुछ खास बात है। देन वो सडनली एक सुईबेई के बारे में सोचने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम एक फ्लावर बुके का इंतजाम करो और सुईबेई के घर में पहुंचा दो एक कार्ड के साथ कि मैं वहाँ पे आज मिलने उसके साथ आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब फ्लावर बुके सुईबेई के लिए आता है उसके घर में, बट वो सुमनी रिसीव करती है क्योंकि सुईबेई को वो पहले से इस घर से निकाल चुकी थी। देन वो उस चीज का फायदा उठाती है कि वो तो सुईबेई तो यहाँ से चली गई है और मिस्टर लू को पता नहीं है। देन वो सब कुछ अरेंजमेंट करके रखती है ताकि वो मिस्टर लू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। जैसे ही मिस्टर लू सुईबेई को ढूंढते ढूंढते उसके घर आते हैं, देन वो देखता है कि सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है और वो कोई पीछे से आके उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। वो कोई और नहीं सुमनी होती है। जैसे ही मिस्टर लू आंखों से पट्टी उतार के सुमनी को देखते हैं कि वहाँ पे सुबई नहीं सुमनी है, देन उसे कहते हैं कि तुम अपना बिहेव योर सेल्फ, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने वाला हूँ, तुम ये सब मेरे साथ मत करो। सुबई कहाँ पे है? देन सुमनी कहती है कि मैंने उसे इस घर से निकाल दिया गया है और तुम मेरे साथ हो, मैं उसे नहीं बताऊंगी, तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करती हूँ। देन मिस्टर लू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, तुम प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। ऐसे ही मिस्टर लू वहां से जाने लगते हैं। सुमनी अपने इमोशनल ड्रामे से उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने आपकी कंपनी के लिए क्या नहीं किया, पहले दिन से ही मैंने बहुत वर्क हार्ड किया है आपको पाने के लिए, आपके पास रहने के लिए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मेरी बहन ने आके आपको छीन लिया है। देन मिस्टर लू कहते हैं जो भी हो, अब वो मेरी फियोन्सी है, अब मैं तुम्हारे होने वाला जीजा हूँ, तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो और अपनी बहन का घर बर्बाद मत करो। देन ये सब कहकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त वो सुबेई को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर पे हूँ। देन सुबेई कहती है कि मैं वो घर छोड़ दिया है, अब मैं ऑफिस में ही हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं वहाँ पे आ जाए। देन मिस्टर लू उससे मिलने ऑफिस में जाते हैं जहाँ सुबेई सो चुकी होती है। जैसे ही सुबेई मिस्टर लू को देखती है, अचानक से जग जाती है और कहती है आप यहाँ कब आए? देन मिस्टर लू कहते हैं क्या बात है, तुम अपने घर से क्यों निकल आई हो और सुमनी वहाँ क्या कर रही है? सुबेई बताती है कि वो सू फैमिली से बिलोंग करता है हाउस, इसलिए मेरे फादर ने मुझसे छीन कर वो मेरी बहन के नाम कर दिया है, इसलिए मैं वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। देन मिस्टर लू काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे ये बता सकती थी पहले, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुबह कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए परेशान हो जाए और मैं ये अपने आप सारी फिक्र कर लूंगी और मैं जल्दी ही घर ढूंढ लूंगी। मिस्टर लू कहते हैं कोई घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहने चलोगी मेरे घर। उसे समझाता है कि अब हमारी शादी होने वाली है, अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक साथ रह सकते हैं। देन सुई भी काफी ज्यादा सोचने लगती है और तब भी मिस्टर लू से किस करने लगता है गालों पे, और जब तक किस करता है तब तक वो मानती नहीं है। देन वो
वो कहती है ठीक है चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपने घर में सुईबई को लेकर आ जाता है और एक उसे रूम भी दे देता है और उसे कहता है कि जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम अरेंजमेंट कर लो अपने हिसाब से और जल्दी सो जाना, क्योंकि तुम काफी ज्यादा थक गई होगी काम वाम करके। देन वो वहां से चला जाता है और अपने रूम में जब सोने के लिए जाता है तो वो उसे काफी सुबह की याद आती है और वो इंसिडेंट को याद करने लगता है जब उसने उसके गालों पे किस किया था। देन उसे नींद नहीं आती, बार बार सुबह के ख्यालों में ही खोया रहता है। वो सोते सोते आइडिया लगाता है कि मैं कैसे सुबह के रूम में जाऊं। देन वो कभी उसे तकिया देने लगता जाता है और कभी उसको पानी देने के लिए जाता है, बट उसे कभी ये नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मुझे तुम्हारे पास रहना है। देन तभी सुबह कहती है कि जब क्या हुआ, तुम इतनी ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। देन वो उसका गेट लॉक करके उसके पास ही सोने के लिए आ जाता है और सुबह कहती है कि ये क्या है। देन उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू और उसका असिस्टेंट चोरी चोरी सुईबई को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ सुईबई एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए आई होती है। देन मिस्टर लू सोचते हैं कि वो किसी से मिलने आई हैं और उनकी मीटिंग खराब करने के लिए अलग अलग तरह की डिशेस ऑर्डर कर देता है। देन सुबह को तो पहले तो समझ में नहीं आता ये कौन कर रहा है। देन वो बाद में उसको देख लेती है मिस्टर लू को। देन उसे पता चल जाता है कि यही कर रहे हैं। देन वो जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म करके वहीं पे बैठी रहती है। देन मिस्टर लू तभी वहां पे आता है और उसे कहता है अरे वाह तुम यहाँ पे हो, क्या मैं बैठ सकता हूँ। और उसके सामने बैठ जाता है और तब सुबह को तो सब कुछ पता ही होता है कि ये सब किसने किया। और उसे कहती है थैंक यू, आपके पास इतना सारा टाइम था कि मेरे लिए इतनी सारी डिलीशियस डिशेस ऑर्डर करने के लिए। तभी मिस्टर लो कहते हैं कि और तुम्हें कुछ चाहिए। सुईबई कहती है नहीं, मुझे एक नींबू पानी ऑर्डर करके दीजिए ताकि मैं आपको पिला सकूं, क्योंकि जेलसी की स्मेल यहाँ तक आ रही है। देन मिस्टर लू कहते हैं हाँ मैं जेलस, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमेशा 3 कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें रोज दिए जाएंगे, अच्छे क्लोथ, अच्छा खाना और अच्छा लुक्स, क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। अब तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चीज की भी कमी हो। कहती है इतनी जलन, आपको तो इतनी जेलसी हो रही है कि यहाँ तक स्मेल आ रही है जलने की। मिस्टर लो कहते हैं मैं जलूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम मेरी बीवी बनने वाले, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी देखे, कोई भी टच करे और कोई भी तुमसे करीब आए। कोई भी कहती है ओके ओके, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक क्लाइंट था हमारी कंपनी का और वो चाहता है कि मैं कंपटीशन में हिस्सा लूं, हांजुई फैशन कंपटीशन में। बस यही बात थी और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर मिस्टर लू शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने हाँ कर दिया क्या। सुई भी कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैंने हाँ नहीं किया, क्योंकि मैं जॉइन हांजुई कंपनी कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े प्यार से इनवाइट किया है और मैं आंटी लैन को अच्छे से समझा दूंगी। ये सब सुनकर मिस्टर लू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी कंपनी ज्वाइन करने वाली थी एज ए फैशन डिजाइनर। के बाद मिस्टर लू सुई और उसकी फ्रेंड टिंग को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये हमारी कंपनी को ज्वाइन करने वाली है, तो प्लीज़ इसका तालियों से स्वागत कीजिए सुई और टिंग का। और कहते हैं कि ये हमारी कंपनी में डिज़ाइनर के रूप में ज्वाइन करने वाली है और जो आने वाली कंपटीशन में यही इन्हीं के सारे कपड़े डिज़ाइन होंगे। और वो मॉडल से भी इंट्रोड्यूस कराता है। ये सब देखकर सुमनी काफ़ी ज़्यादा जल जाती है और चिढ़ जाती है कि सुई कहाँ से आकर उसे इस कंपनी में डिजाइनर के तौर पर क्यों रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुई मिस्टर लू के कैबिन में आती है उसके लिए खाना लेकर। देन मिस्टर लू कहते हैं कि तुम आज जल्दी घर चले जाना, क्योंकि आज पूरी रात मुझे काम करना है। देन उसको आप साथ में बिठा लेता और किस कर लेता, तभी वहाँ सुमनी आती है। ये सब देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी जोरों शोरों से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम एंजल कन्वेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें सुई ने भी पार्टिसिपेट किया होता है और वो अपनी अलग अलग डिजाइन की कॉस्ट्यूम बनाने लगती है। सुई अपनी ड्रेस को रेडी कर ही रही होती है, तभी वहाँ से टिंग आती है कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और मॉडल का कोई अता पता नहीं है और ना ही वो फ़ोन उठा रही है। सुई काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसे कॉल करने के लिए लगती है, बट उसका फ़ोन ऑफ आता है। ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा टिंग और सुई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सुई कैसे मॉडल को मैनेज करेगी और इस कॉम्पिटिशन में आगे पार्टिसिपेट कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।